बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में जन विश्वास यात्रा पे हैं। सत्ता जाने के बाद तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। मुजफ्फरपुर से यह यात्रा शुरू हुई, सीतामढ़ी होते हुए आज यह यात्रा बेतिया पहुंची है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव एनडीए पे जमकर के तंज कस रहे हैं। इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले इस यात्रा में तेजस्वी यादव बिहार के लगभग 32 से अधिक जिलों में इस यात्रा को करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव लोगों से मिल रहे हैं और 17 महीने बनाम जो 17 साल का जिक्र तेजस्वी यादव करते आ रहे थे, वो जनता के बीच तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने में जो मैंने काम किया, जो चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, शिक्षा विभाग में या अन्य कई सारी चीजों को लेकर के, तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 3 दशक से आरजेडी की एक पहचान बनी हुई थी कि एमवाय समीकरण की पार्टी है, माई समीकरण की पार्टी है, उसे भी बदलने की भरपूर कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी समझते हैं कि जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, अगर एनडीए के मुकाबले बेहतर ढंग से मजबूत होना है तो एमवाय समीकरण से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी भी ओबीसी में चाहे कोयरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, इन सभी में वोट बैंक का जो प्रतिशत है, जो वोट बैंक की पकड़ है, उसको बीजेपी ने बढ़ाया है और ये तेजस्वी बखूबी समझ रहे हैं इन सारी बातों को। इसलिए तेजस्वी इन जन विश्वास यात्रा के दौरान ये कह रहे हैं कि यह सिर्फ एमवाय समीकरण की पार्टी नहीं है, बल्कि इस दौरान तेजस्वी ने एक नए शब्द से इस पार्टी को जोड़ दिया है, वो है बाप। इसका भी फुल फॉर्म तेजस्वी यादव ने बताया। बी से बहुजन, ए से अगड़ा और आधी आबादी यानी महिलाओं का जिक्र। इसके अलावा जो अंतिम शब्द था वो था पी यानी पुअर। तो कहने का मतलब है कि जो तेजस्वी यादव जो एमवाय समीकरण का टैग था लगभग 3 दशक से, अगर एमवाय समीकरण की आबादी का जिक्र करें तो लगभग 31% इस दोनों समीकरण से आने वाले लोग 3 दशक से आरजेडी को पूरा समर्थन देते आ रहे हैं। लेकिन अब राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ एमवाय समीकरण को लेकर के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी चाहते हैं कि बीजेपी की अपेक्षा आरजेडी बिहार में एक कदम आगे बढ़ के रहे, एक कदम आगे मजबूती के साथ बीजेपी से आरजेडी रहे। इसलिए सिर्फ एमवाय समीकरण कहने से यह स्थिति नहीं बन सकती है। इसलिए तेजस्वी चाहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ओबीसी में वोट बैंक को मजबूत कर रही है, कुशवाहा में, कोयरी में, तो उसी हिसाब से जब हम ए टू जेड की पार्टी से आरजेडी को जोड़ेंगे, जब एमवाय समीकरण से बाहर निकालेंगे, तो फिर स्थिति मजबूत होगी। इसलिए तेजस्वी ने एक नया जो शब्द है उसको जोड़ा है, बाप, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पुअर। इन सब को जोड़ करके आरजेडी से कहीं ना कहीं जो समीकरण है उसको साधने की तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है। सत्ता जाने के बाद, नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद, अब तेजस्वी यादव के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि वो 17 महीने जो उन्होंने काम किया है नीतीश कुमार के साथ, वो जनता को बताया जाए। और इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव यह काम कर रहे हैं। और जन विश्वास यात्रा का मकसद ही है कि तेजस्वी यादव लोगों के बीच जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं, वो भी इस दौरान देश के अलग अलग कोने में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि वो आएंगे तो क्या बेहतर होगा और मौजूदा सरकार किस तरह से चीजों को कर रही है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर के खुद से बातों को समझना, अपनी बातों को कहना, उनके दर्द को सुनना, यह काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे तो तेजस्वी यादव ने तो उनकी कमान संभाली थी। तेजस्वी यादव जीप पे बैठ करके ड्राइविंग कर रहे थे, राहुल गांधी बगल में थे। अब खुद तेजस्वी यादव उसी कॉन्सेप्ट पे निकल चुके हैं। तो जन विश्वास यात्रा 10 दिनों का यह यात्रा है, 32 से अधिक जिलों में तेजस्वी जाएंगे। और तेजस्वी यादव इस दौरान एनडीए पे तो तंज कस ही रहे हैं, नीतीश कुमार को तो घेर ही रहे हैं। इस दौरान जो पार्टी की भूमिका है, जहां जहां पे पार्टी कमजोर होती हुई दिख रही थी तेजस्वी को, चाहे वो बूथ लेवल पे हो, तो उसको भी मजबूत करने के लिए तेजस्वी इस यात्रा के दौरान जो आवश्यक काम हो सकता है, जो दिशा निर्देश हो सकता है, वो भी तेजस्वी यादव दे रहे हैं। और क्रेडिट की जो जंग है, भले ही नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए हों, लेकिन जो क्रेडिट का जंग है वो अभी भी चल रहा है। विधानसभा में कल के
कार्यवाही में जल संसाधन मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय कुमार चौधरी ने नीतीश के अलग होने का एक सबसे बड़ा कारण क्रेडिट को बताया। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जब महागठबंधन सरकार में थे तो कोई भी काम होता था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो एक विशेष पार्टी जो है उसका अनावश्यक रूप से क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे रहती थी। यह सबसे बड़ा कारण बना महागठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने का, जेडीयू के अलग होने का। और देखिए ना, जब महागठबंधन में नीतीश कुमार साथ थे, रोजगार मिल रहा था, रोजगार के पोस्टर हर तरफ चल रहे थे, तो उस दौरान नीतीश कुमार ने संकेत भी दिया था कि कोई भी काम होता है तो उसे आप राज्य सरकार के खाते में डालिए, न कि पार्टी के खाते में। हालांकि विवाद बढ़ता चला गया और भी कई कारण थे, लेकिन जब नीतीश कुमार अलग भी हो चुके हैं तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि जो नौकरियां दी गई, खास करके जो शिक्षा क्षेत्र में नौकरी दी गई, उसका जम करके आरजेडी क्रेडिट लेने के लिए तैयार है। क्योंकि तेजस्वी तो कह रहे हैं कि जब हमने काम किया है, हमने नौकरी दी है, तो फिर क्रेडिट क्यों न लें। और एनडीए के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि एनडीए समझती है कि अगर तेजस्वी लोगों के बीच जाकर के 17 महीने बनाम 17 साल का जिक्र कर रहे हैं और जो 2 से 2.5 लाख जो रोजगार दिया गया है, तो वो एक बड़ा प्रभाव, चाहे वो 24 का चुनाव हो या आगामी जो 25 का विधानसभा चुनाव हो, उसमें एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए तेजस्वी के इस क्रेडिट लेने की जो पॉलिटिक्स है, जो क्रेडिट का जंग चल रहा है, उसमें दोनों ही तरफ से सेंधमारी करने की भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तेजस्वी 10 दिनों की इस यात्रा पे हैं और लगातार तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थके हुए थे, जब वो साथ आए तब जाकर के चीजें बेहतर होने लगी। इसके साथ ही तेजस्वी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार तो खुद हाथ जोड़ के आए थे, तो जो पुरानी बातें हैं, सारी बातों को जोड़ करके तेजस्वी यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जन विश्वास यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान बिहार की जनता को कितना प्रभावित कर पाएंगे। आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहार मिरर पे देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।